नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि उनके इस प्रपोजल को हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों, श्रीनगर एयरपोर्ट हालांकि एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट से ऑपरेट करती है और डोमेस्टिक पैसेंजर्स का रश यहाँ पर इतना है कि इसके चलते एयरपोर्ट को एक्सपांड करना पड़ेगा। एक नया सिविल इनक्लेव यहाँ पर बनाने की अप्रूवल मिली है, जो फैला होगा 73.18 एकड़ के एरिया में। 71,500 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा 15 एयरक्राफ्ट के पार्किंग कैपेसिटी वाले पार्किंग बेस भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। पीक आवर्स में 2900 पैसेंजर्स, जबकि एनुअली 10 मिलियन पैसेंजर्स को टर्मिनल बिल्डिंग हैंडल कर पाएगी। 1677 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और होपफुली अब क्योंकि अप्रूवल मिल चुकी है तो काम भी जल्द स्टार्ट होगा। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर मेट्रो मैन ई सिटीजन के द्वारा केरला हाई स्पीड रेल की अलाइनमेंट को रिवाइज कर दिया गया है और वैसे बताया गया है कि पथानमथिट्टा और मल्लापुरम में भी इसको लेकर नए स्टेशन बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये हाई स्पीड रेल एक यूनिक टाइप का रेल सिस्टम होने वाला देश के अंदर, क्योंकि अभी क्लियरली नहीं बताया गया है कि कैसा ये सिस्टम होगा और ये साफ साफ कह दिया गया है कि RITS के लेंस पर ये नहीं बनेगा। पहले डिसाइड ये किया गया था कि तिरुवनंतपुरम से किन्नौर के बीच में जब ये बनेगा तो इसकी लेंथ अराउंड 500 किलोमीटर से ऊपर की होगी, लेकिन अब लेंथ रिवाइज करके 465 किलोमीटर की कर दी गई है। साथ ही साथ 18 की जगह यहाँ पर 20 स्टेशन बनाए जाएंगे, यानी कि ऑन एन एवरेज हर 20 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक नया स्टेशन होगा। 200 kmph की इसकी डिजाइन स्पीड होगी और 180 kmph की इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड होगी, जिससे कि तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक 3 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा और ओवरऑल इसको बनाने के लिए 54,000 करोड़ के इसके आसपास खर्च आएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर विजयवाड़ा के अंदर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किया जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा और इसको लेकर उन्होंने 18 करोड़ रुपीस का प्लान अनवेल किया है। दोस्तों, बेसिकली विजयवाड़ा के विंध्याधारपुरम में जो एग्जिस्टिंग बस डिपो बना हुआ है उसी को ही आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अपग्रेड कर देगी एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक बस डिपो में, जहाँ पर सबसे पहले इसके लेवल को 5 फीट से ऊपर उठाया जाएगा ताकि वाटर लोडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। और क्योंकि 100 नई ई बसेस PM ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत विजयवाड़ा को मिलने वाली है, तो वो सारी की सारी बसेस आपको यहीं से ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। उसी के लिए ही इस बस डिपो को तैयार किया जाएगा, जहां पर फिलहाल 20 बस चार्जिंग पॉइंट्स को अप्रूवल दे दी गई है और कुछ और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज भी यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है। 11.2 करोड़ रुपीस सिविल वर्क्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जबकि 6.7 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रिकल वर्क्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे और इसी साल के अंदर अंदर आपको एक काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया IT पार्क तैयार किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सोलापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लैंड ट्रांसफर कर दी जाए। दोस्तों, हालांकि IT पार्क 5 एकड़ के एरिया में ही फैला होगा, लेकिन MIDC को 20 एकड़ ऑफ लैंड ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। सोलापुर में होडगी रोड के आसपास इसको तैयार किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि बहुत सारी साइट्स का पहले यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया था, लेकिन सर्वे वगैरह करने के बाद होडगी रोड को फाइनलाइज किया गया है, जो कि एयरपोर्ट के काफ़ी पास में ही लोकेटेड है। पहले डिसाइड ये हुआ था कि इस प्लेस पर एक लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, पर क्योंकि अब लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर नहीं बन रहा है तो उसकी जगह एक IT पार्क यहाँ पर तैयार किया जाएगा। 40 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए और एक बार में तैयार हो जाता है तो 40,000 से ज़्यादा जॉब्स इस IT पार्क के थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि BCPPER को अब वो एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उसी के बेसिस पर उड़ीसा सरकार स्टेट के अंदर 3 और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को तैयार करेगी। तो दोस्तों, BCPPER आप कह सकते हैं कि उड़ीसा का इकोनॉमिक इंजन होगा, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने कहा है कि एक बार जब तैयार हो जाता है तो इसके थ्रू उड़ीसा की 1/3 इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट हो पाएगी, जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन होगा उड़ीसा के फ्यूचर इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए। और उड़ीसा सरकार इसी मॉडल को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके बेसिस पर बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर कॉरिडोर, बहरामपुर छतरपुर गोपालपुर कॉरिडोर और साथ साथ जयपुर कोरापुट सूनाबेड़ा कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। ये तीनों कॉरिडोर्स अलग अलग डायरेक्शंस में बनेंगे ताकि उड़ीसा में हर जगह पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। और इनको बनाया कैसे जाएगा वो सारा का सारा BCPPER के डेवलपमेंट के ऊपर निर्धारित होगा। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहां पर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितवारपुर विलेज को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और इसके लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने इसको लेकर ऑफिशियली काम लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जितवारपुर विलेज ग्लोबली जाना जाता है उसकी रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज और उसकी पेंटिंग्स के लिए, और इसी प्रिविलेज को यूटिलाइज करके यहाँ पर एक क्राफ्ट टूरिज्म विलेज तैयार किया जाएगा, जहां पर क्राफ्ट स्पेसेस, एक मार्केट प्लेस, म्यूजियम, गैलरीज और विजिटर फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी टूरिस्ट के लिए। इसके थ्रू 52,000 के आसपास आर्टिस्ट को बिहार सरकार और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर पाएगी और साथ ही साथ क्योंकि ये टूरिज्म पर्पस के लिए बनेगा
तो इससे अच्छी खासी लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट कोची से है, जहाँ पर कोची के विटिला मोबिलिटी हब के पास एक नेचर पार्क तैयार किया जाएगा कोचीन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा, और इसको लेकर उन्होंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये नेचर पार्क जैसा कि मैंने बताया कि कोचीन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, तो कोची स्मार्ट सिटी मिशन का ही ये हिस्सा होने वाला है। एक टाइप से कोची के अंदर एक नई ओपन स्पेस होगी जो फैली होगी 5.5 एकड़ के एरिया में। एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है वो लैंड पहले एक वेस्ट लैंड हुआ करती थी, बिल्कुल ही वो रिवर के किनारे तक है, जिसको कई सालों तक नेग्लेक्ट किया गया, पर अब फाइनली इसको एक वाटर फ्रंट रिक्रिएशनल जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 5.43 करोड़ रुपीस पहले फेज के ऊपर खर्च की जाएंगे और अगले साल के अंदर अंदर आपको पहला फेज बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर यूनियन कैबिनेट ने देश के अंदर 3 और मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी है और इनको बनाने के लिए सरकार 9,072 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गोंदिया जबलपुर रेल लाइन की डबलिंग अप्रूव की गई है। 231 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 5,236 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगी। तीनों में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बिहार में पुनारक से क्यूल के बीच में 3rd और 4th रेल लाइन अप्रूव की गई है। 50 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी और 2,668 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च की जाएंगी। सिमिलरली झारखंड में भी गम्हरिया से चंदिल के बीच में 3rd और 4th रेल लाइन को अप्रूवल दी गई है। 26 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी और 1,168 करोड़ रुपीस का खर्च इसके ऊपर भी आएगा। ये सारी की सारी रेल लाइन्स पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाएंगी और टारगेट ये किया जा रहा है कि 2030-31 तक सारे के सारे अपडेट्स कंप्लीट कर दिए जाएं। अगली दोस्त अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से ही है, जहां पर इंडियन रेलवे एक नई रेल टेक पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है और इसके थ्रू रेलवे की कोशिश है कि नई रेल टेक्नोलॉजीज के एरिया में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। तो दोस्तों ये रेल टेक पॉलिसी आप कह सकते हैं कि देश की रेल सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेल डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपीस के रेल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए थे, जिसमें से 55% तो ऐसे थे जो कि सीधा सीधा रेलवे के लिए ही इंपोर्ट किए गए थे, जबकि 45% मेट्रो और रैपिड रेल से रिलेटेड है, जिनको आप रेलवे में ही गिन सकते हैं। और अभी क्योंकि देश के अंदर नए टाइप के रेल सिस्टम्स बड़े स्केल पर बनाए जा रहे हैं, तो ये इंपोर्ट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे अगर चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसी के चलते रेलवे इस नई पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है, जहां पर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को रेलवेज काफ़ी पावर देगी, उनको पार्शियल फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट और रेलवेज की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की एक्सेस दी जाएगी, ताकि वो रेलवेज के एरिया में नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाए। और इसके थ्रू रेलवेज का एक बड़ा एम ये है कि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हम आगे चलकर बनाने वाले हैं, वहाँ पर हम प्रॉपरली सेल्फ रिलायंट बन जाएँ। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहां पर अहमदाबाद मेट्रो का एक्सपेंशन भी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और इसके चलते आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद मेट्रो गिफ्ट सिटी के और अंदर तक ऑपरेट कर पाएगी। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एक्सपेंशन अप्रूव किया गया है। शाहपुर से गिफ्ट सिटी के बीच में स्ट्रेच बनेगी और एक बहुत ही छोटी स्ट्रेच होगी, जस्ट 3.3 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होने वाली है, जहाँ पर 3 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। गिफ्ट सिटी हाउस, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और आखिरी वाला शाहपुर में बनेगा, जो कि गिफ्ट सिटी में ही आता है। सारे के सारे स्टेशन और पूरी की पूरी स्ट्रेच एलिवेटेड होगी। कुल मिलाकर 1,017 करोड़ रुपये इसका खर्च आएगा और अगले 4 सालों के अंदर अंदर आपको ये स्ट्रेच बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिक्षण के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।